दोस्तों, सत्य के मार्ग पर चलने से मनुष्य अनन्य शांति प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, यदि क्षणों के लिए भी सोचें तो पाठशाला में छात्र भगवान बुद्ध के बारे में ऐसी कहानी सुन रहे थे जिसने उन्हें प्रभावित किया। एक दरिद्र गांव में एक जादूगर रहता था। उसका नाम शेष था। शेष ने अपने जादू के कारनामों से गांव के लोगों को आश्चर्यचकित किया था। लोग उसे भयंकर और प्रभावशाली मानते थे। एक दिन गांव में खुशहाली से रहने वाला एक सन्यासी आया। जब शेष ने उसे देखा, उसने उसे आकर्षित किया और सन्यासी के पास गया। वे बातचीत करने लगे और शेष ने सन्यासी से अपने जादू के कारनामों का गर्व सुनाया। शेष ने सन्यासी के सामरिक क्षमताओं के बारे में जानने के लिए पूछा और कहा, मेरा जादू लोगों को आश्चर्यचकित करता है, लेकिन तुम किस प्रकार के जादू करते हो? सन्यासी मुस्कुराए और शेष से बोले, मेरा जादू मुक्ति का मार्ग दिखाता है, जो खुशहाली और पूर्णता की अवस्था है। शेष हैरान था और उत्सुकता से पूछा, कृपया मुझे भी मुक्ति की यह अवस्था बताएं। सन्यासी ने अपना हाथ बढ़ाकर शेष के सिर पर रखा और कहा, जब तुम अपने मन को जादू से प्रशांत करोगे, तब तुम वही अवस्था प्राप्त करोगे। मन की वासनाएं और कामनाएं हमेशा पेड्डाह से जड़ी होती हैं, लेकिन जब तुम जादूगर की जगह ब्रह्मज्ञानी बनोगे तो तुम उनसे मुक्त हो जाओगे। शेष चिंतित हो गया और सन्यासी की बातों में उलझ गया। उसने अपने जादू में इतनी शक्ति और महत्वता देखी थी, लेकिन वह अब समझ रहा था कि जादू ग्रहण करने के बजाय अपने मन को शांत करना और आत्मसंयम हासिल करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। शेष ने गांव के लोगों को छोड़कर एक सन्यासी बनने का निर्णय लिया और शांति की प्राप्ति के लिए उसका सांसारिक जीवन छोड़ा। वह अपने मन को नियंत्रित कर ब्रह्म ज्ञान की खोज में वाराणसी के वन में निवास करने चला गया। दोस्तों, हमारी आत्मा को संयमपूर्वक नियंत्रित करके मन की शांति प्राप्त करना महानता है। यही हमें सत्य के मार्ग पर ले जाता है, जहां हम अपनी अज्ञानता से मुक्त होकर आनंदमय जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपने अब तक कहानी का आनंद लिया है और इससे कुछ नया सीखा है। यदि आपने ऐसा किया है तो कृपया PKS इंस्पायर्ड चैनल की सदस्यता लें। इससे मुझे उत्साहित किया जाएगा कि मैं आपके लिए और भी रोचक और जानकारीपूर्ण कहानियां बनाऊं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।